अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान, पाकिस्तान को उस मैच में जो है वो इबरतनाक शिकस्त हुई है। आप लिटरली इससे बुरी हार जो है वो पाकिस्तान को शायद कभी दोबारा नहीं मिल सकती, या पहले कभी इतनी बुरी जो है वो हार नहीं मिली होगी। जिस तरह पाकिस्तान कल अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद पाकिस्तान की टीम जो है वो जिस तरह 36 रन के अंदर पाकिस्तान ने अपनी 7-8 विकेट्स गंवाई हैं, इतनी बुरी बैटिंग जो है वो मैंने शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखी, जितनी पाकिस्तान की तरफ से वर्स्ट परफॉर्मेंस कल के मैच में देखने को मिली है। और उसमें सब जिम्मेदार है। बाबर आजम की कैप्टेंसी को ले ले, बाबर आजम की खुद की फॉर्म को ले ले, बाबर आजम की खुद की हरदर्मी को ले ले, उनकी खुद गर्जी को ले ले, मोहम्मद रिजवान के पर्सनल एजेंडाज को ले ले, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के पर्सनल एजेंडाज को ले ले, पूर सिलेक्शन को ले ले, पूर बॉलिंग को ले ले, पूर बैटिंग को ले ले। Each and every person या each and every player of Pakistan cricket is responsible for that जो है वो hurtful loss to पाकिस्तान। और ये जितनी बड़ी हार पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तानियों के दिल जो है वो टूट, लोगों के जो है वो इमोशंस जुड़े। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो इंतहाई दुख और जो है वो रंज होता है, और सारी कौम जो है वो अफसुर्दा है। और जो है वो बाबर आजम की कैप्टेंसी पे बात की जा रही है कि इसको कैप्टेंसी नहीं करनी आ रही, ये 3 से 4 साल इसको कैप्टेंसी करते हुए हो गए हैं, और ये जो है वो अभी भी वही जो है वो गलतियां दोहरा रहा है, अभी भी वही जो है वो अपनी हरदर्मियां चला रहा है, अभी भी अपने रेलू कटों को खिला रहा है, अभी भी अपने दोस्तों को खिला रहा है, अभी तक जो है वो अपनी यारियां निभा रहा है। पाकिस्तान की इसको फिक्र नहीं है। अभी तक जो है ये जो इंडिया को या अगली टीम को मैच बना के फिर अगली टीम को जो है वो थाली में जो है वो मैच रख के दे देते हैं कि ये लो आप जो है वो मैच जीत जाओ, हमने जीत के क्या करना है। इसको अभी तक जो है वो क्रूशल मैचेस में या क्रूशल जो है मोमेंट्स होते हैं उसमें कप्तानी नहीं करनी आती, इसको अच्छे फैसले नहीं करने आते, ये अच्छे फैसले करने के काबिल नहीं है। और जब आपने बंदे सारे रेलू कटे खिलाए हुए हैं जिनके तिलों में पानी नहीं है, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल से वाहिद दुनिया की टीम होगी जिसकी जो है वो मसलन सारे वही खिलाड़ी वही T20 खेलते हैं, वही ऑलमोस्ट जो है वो टेस्ट खेलते हैं, और वही ऑलमोस्ट जो है वो आप खेलते हैं ODI खेलते हैं। और आपको यही नहीं पता कि हमने ODI में किसको खिलाना है, हमने T20 में किसको खिलाना है, हमने टेस्ट में किसको खिलाना है, हमने टेस्ट में क्या प्लानिंग करनी है, हमने ODI में क्या प्लानिंग करनी है, हमने T20 में क्या प्लानिंग करनी है, हमने टेस्ट में जो है वो किन बॉलर्स पर इन्हिसार करना है, किन बैट्समैन पर इन्हिसार करना है। हमने आप जो है वो T20 ODI और टेस्ट मैच को जो है वो एक ही तरह से लेकर चल रहे हैं। और ऊपर से बाबर आजम की माशाल्लाह कप्तानी है, बाबर आजम की कप्तानी जो है वो पाकिस्तान टीम का बट्टा बटा रही है। एक तो वो पूरे उनके डिसीजन, एक तो उनके क्रूशियल मोमेंट्स में वो अच्छे फैसले नहीं कर सकते, दूसरा वो जो है वो बाबर आजम जो है वो क्रूशियल मोमेंट्स में जो है वो मैच जो है वो हाथ से जाने देते हैं। और ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, अब तो जो है वो उनके चहीते जो रमीज राजा है जिनका कहना था कि मैं बाबर आजम से शादी करना चाहता हूं, वो भी अब कहने लग गए हैं कि भाईजान बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी आ रही। बाबर आजम अच्छे टाइम पे या क्रूशियल मैचेस में क्रूशियल जो है वो मोमेंट्स में जो है वो अच्छे फैसले करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, और 3 से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उनको जो है वो अच्छे फैसले नहीं करने आए, और उनको पता नहीं चलता कि मैंने कौन सा जो है वो टाइम किस तरह का फैसला करना है, किस बॉलर को खिलाना है, किस फील्डर को खिलाना है। ऊपर से पुअर सिलेक्शन है। आप साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाते? आपका ओपनिंग का जो है वो ओपनर जो है वो स्टैंड नहीं है, आप साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाते? आपको अब्दुल्ला शफीक जो है वो क्यों वर्ल्ड कप में जो है वो श्रीलंका के खिलाफ आपको याद आ गया कि ओहो हमें तो इसको भी ODI में खिलाना चाहिए? आपको क्यों साउथ शकील जो है वो अभी वर्ल्ड कप में आके याद आ गया कि हमने जो है वो साउथ शकील को ODI के वर्ल्ड कप में खिलाना है? इससे पहले भी तो ये खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, इससे पहले भी तो ये टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे। दूसरी टीम की तैयारी देखें, रोहित शर्मा को देखें, पाकिस्तान की टीम की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने एक छक्का मारने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ जो हिटमैन है रोहित शर्मा, उसकी आप कप्तानी देख लें, उसकी एग्रेसिव माइंड देख लें, उसकी एग्रेसिव जो है वो क्वालिटीज को देख लें। वो बैटिंग में आता है तो वो छक्के मारता रहता है, उसने 5 से 6 छक्के तो खुद अपनी इनिंग में मारे हैं, और पाकिस्तान की टीम पूरी ने जो है वो एक छक्का नहीं मारा। और इससे आप अंदाजा लगा उसने जो है वो जिस तरह वो एग्रेसिव फील्डिंग उसने सेट की हुई थी, जिस तरह वो साउथ शकील को वो ऊपर सारे जो है वो ले आया था फील्डर्स, और उसने जो है वो
सऊद शकील को मजबूर किया कि ये सिंगल ना ले, और ये जब सिंगल नहीं लेगा तो इस पर प्रेशर बढ़ेगा और ये आउट हो जाएगा, और सऊद शकील जो है उसी प्रेशर में आउट हो गए। जिस तरह उसने बॉलर्स को वक्तन जो है वो चेंज किया, और वो बॉलर जो है वो उसी टाइम इतने लीथल साबित हुए। अगर बाबर आजम होते तो वही मोहम्मद सिराज को एंड वाले 45 ओवर के बाद लाने की कोशिश करते, या 42 ओवर के बाद लाने की कोशिश करते, बुमराह को जो है वो 42 ओवर के बाद लाने की कोशिश करते। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा भाईजान ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, मैंने 40 ओवर से आगे मैच ही नहीं जाने देना। इतनी एग्रेसिव उसने कैप्टनसी की है, इतनी एग्रेसिव जो है उसने बैटिंग की है। उसने शहीन शाह अफरीदी को पुल पे जो है वो छक्के मारे हैं। उसने कल कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं छोड़ा जिसको जो है वो उसने शॉट्स ना लगाई हो, और वो कल अपनी सेंचुरी स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, वो तो ऑलमोस्ट जो है वो चेस कर रहे थे और आराम से चेस कर रहे थे। इससे ज्यादा जो है वो आराम से उन्होंने क्या चेज करना था कि उनकी विकेट्स भी हाथ में थी और ओवर्स भी जो है वो अभी जो है वो इंतहा दर्जे के पड़े हुए थे। 15-20 ओवर भी पड़े हुए थे जब उन्हें चेज कर लिया। तो रोहित शर्मा जो है वो अपनी सेंचुरी स्कोर कर सकता था, आराम से कर सकता था, लेकिन उसने अपने पर्सनल जो है वो माइलस्टोन की तरफ नहीं गया। उसने क्या नहीं थी, हमने अपना रन रेट बेहतर बनाना है, हमने पाकिस्तान को प्रेशर में लाना है, हमने ये मैच बड़े रिकॉर्ड के साथ जीतना है, हमने ये मैच जो है वो बड़ी जो है वो मार्जिन से जीतना है, हमने अपने रन रेट को बेहतर करना है। और मेरी पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा जो है वो इंडिया के अचीवमेंट जो है वो ज्यादा जरूरी है। उसकी स्लिप लेना देखें, बाबर आजम तो माशाल्लाह इसको ये भी नहीं पता चलता कि कब आपने स्लिप लेनी है, कब आपने स्लिप को हटाना है। आप रोहित शर्मा को देख लें, उसने कल 40वें ओवर में भी जो है वो स्लिप लगाई हुई थी, 20वें ओवर में भी जो है वो लगवाई हुई थी। स्पिनर जब बॉलिंग कर रहे थे तब भी उसने जो है वो स्लिप लगाई हुई थी। उसको एग्जैक्ट पता है कि मैंने क्या करना है। और बाबर आजम जो है वो थाली में रखकर जो है वो बाकी दुनिया को जो है वो मैच दे देता है। पाकिस्तान की टीम ने मुतअद्दिद बार जो है वो मैच में अपनी ग्रिप बना के उसके बाद जो है वो मैच सारे का सारा जो है वो अगली टीम के जो है वो हाथ में दे दिया, और उसको जो है वो थाली में रखकर जो दे दिया कि भाईजान को कप्तानी नहीं होती, आप जो है वो मैच जीत जाओ। तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बातें होने लगी, और अब तो सिर्फ पाकिस्तानी, पहले जो बाबर आजम के फैंस थे वो कहते थे कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो बाबर आजम की इज्जत जो है वो उनका स्टारडम जो है वो उनसे हजम नहीं हो रहा, तो इसलिए वजह से बाबर आजम के मुतालिक बात करते। तो भाईजान आप पूरी दुनिया जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी के मुतालिक बात करने लग गई है। इंडिया के खिलाड़ियों की सारी की बात करें, वो सारे बात करें कि बाबर आजम को जो है वो कैप्टनसी नहीं करनी आती, बाबर आजम को क्रूशियल मोमेंट्स पे अच्छे फैसले करना नहीं आते, बाबर आजम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट ना खेलते हैं ना खिलाना जानते हैं। इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं वो हार्दिक पांड्या वो कहते हैं बाबर और रिजवान जो है वो अपने रन्स बना रहे थे, लेकिन उनके खेलने से हमें अंदाजा हो रहा था कि ये एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ नहीं जा रहे, ये नॉर्मल खेल रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि ये डरे हुए हैं तो हम इन पर जो है वो मजीद प्रेशर बढ़ाते हैं, और हमने जब प्रेशर बढ़ाया तो पाकिस्तान टीम जो है वो कोलैप्स हो गई। अगले खिलाड़ियों को ये पता है कि हमने किस टाइम क्या करना है, उनके कुलदीप यादव को पता है कि मैंने किस टाइम किस तरह की बॉलिंग करनी है, कहां पे बॉल फेंकनी है कहां पे नहीं फेंकनी, लेकिन माजरे के साथ पाकिस्तान के बॉलर्स को तो नहीं पता, आपके जो है वो कप्तान को भी नहीं पता, और पूरी दुनिया जो है वो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात करने लगे। शुएब मलिक ने भी कल कह दिया है कि भाईजान मैं तो शुरू से ही जो है वो रो रहा हूं कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी में बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहे, और 3 से 4 साल बाबर आजम को हो गए हैं, और बाबर आजम अब भी जब कैप्टनसी में इंप्रूव नहीं कर रहे तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। बाबर आजम इज नॉट अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और आपको कोई डिजर्विंग बंदा लाना चाहिए, आपको जो है वो कोई अच्छा बंदा लाना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये होता है कि कप्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो ना, सीरीज में चेंज होता है, और वो जो है वो कहीं टूर्नामेंट जो ऐसे टूर्नामेंट उसके दरमियान चेंज होता है, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, यहां पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क़यामत भी आ जाए तो यही बाबर आजम ही कप्तान रहेगा, और ये उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाएगा, और उन्हीं खिलाड़ियों पर जो है वो दोबारा इंतजार किया जाएगा। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, पाकिस्तान हारता है तो हारे, इससे जो है वो बाबर आजम या उसके जो चहेते हैं उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो खतरे में पड़ गई है, हर बंदा जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करने लग गया है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को जो है वो चले अभी तो वर्ल्ड कप है, अगर अभी भी पाकिस्तान कर सकता है तो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए, और अगर अभी जो है वो हटाना मुनासिब नहीं है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रेशर में आ जाएगी, तो आप जो है वो बाबर आजम की जो को कहे उसको कहे बंदे का पुत्र बन, ये पाकिस्तान की टीम है, ये तेरे घर की टीम नहीं है, ये तेरे मोहल्ले की टीम नहीं है, और तू डिजर्विंग बंदों को खिला, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेलो, एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, तो तभी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कुछ बन सकता है। अदरवाइज आगे पाकिस्तान के जो मैच आसानी से खेलने वाले जो मैच थे ना, आराम से खेलने वाले मैच थे, वो पाकिस्तान के गुजर चुके हैं। अब आगे पाकिस्तान के हर जो मैच है वो पहले से जो है
वो ज्यादा टफ से टफ टीम के साथ होने वाला है। अगर आप पाकिस्तान की टीम जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगी तो फिर माज़ पाकिस्तानी टीम का जो है वो कुछ नहीं हो सकता। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।